Hello everyone. Today we will solve I can एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10. ये आई कैन नाम से है, जो न्यू बुक है वो पेज नंबर 139 पर गिवन है. क्लास 5th वाव में हम क्लास 5th की वाव मैथ है उसको सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. आई कैन एक्सरसाइज की रह गई थी, इसका एक पार्ट बन चुका था, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक. उसका लिंक उससे पहले उसके बाद की जितनी वीडियो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आई कैन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10. तो ये आ गई आई कैन एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है. 3 क्वेश्चन हो चुके थे इसके. क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट करना है हमें. सब्ट्रैक्ट ए पार्ट 72 kg 912 ग्राम फ्रॉम 94 kg 600 ग्राम. यानी कि 94 kg 600 ग्राम में से 72 kg 912 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे करेंगे बताते हैं, सिखाते हैं आपको. तो ये मैं क्वेश्चन ब्रिंग डाउन कर लिया, उतार लिया आपका. इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. क्या करो, किलोग्राम और ग्राम लिख लो. किस में से सब्ट्रैक्ट करना? फ्रॉम 94 kg 600 ग्राम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना आप नीचे, थोड़ा सा नीचे करके लिखना. तो 94 kg और कितने ग्राम है? 600 ग्राम. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो केजी के नीचे केजी लिख लो. 72 kg और कितने ग्राम है? 912 ग्राम. माइनस का सिंबल लगाया. अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ऊपर 600 ग्राम, नीचे 912. तो 600 में से 912 तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, है ना? नहीं होंगे. तो क्या करेंगे? जैसे करते थे, यहां से एक बोरो लेंगे. यहां क्या केजी, हम यहाँ 1 kg बोरो ले रहे हैं यहां पर. और यहाँ क्या है? ग्राम, है ना? कुछ नहीं करना आपको. जो 1 kg लिया 1 यहां लिख लो आप. क्यों? बता दूं हुआ कैसे. 1 kg लिया. 1 kg में कितने ग्राम होते हैं ये आप सबको रटा हुआ है. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. तो यहाँ 600 ग्राम तो थे. 1 kg यानी कि 1000 ग्राम और ले लिए तो कितने हो गए? 16000 ग्राम हो गए. ओके. अब यहाँ से 1 ग्राम हमने ले लिया, बोरो ले लिया. तो यहाँ कितने रह गए? 94 की जगह यहाँ रह गया. यहाँ 4 की जगह 3 कर लो यार, काट के लिख दो ऊपर 93. यानी कि इसको हम 93 में से माइनस करेंगे और यहाँ इसमें से माइनस करना. अब इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करो जैसे करते हैं. यहाँ से बोरो लिया, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ रह गया 15, 16 था, एक बोरो यहाँ चला गया. 16 में से 15 में से 9 गए तो 6. क्लियर? ठीक. अब यहाँ करो. 3 में से 2 गया 1. अब इससे मतलब नहीं, एक बोरो चला गया 93 गया. तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 1 और यहाँ 9 है और 9 में से 7 गया 2. तो आंसर कितना हो? केजी कितना है? 21 और ग्राम कितना है? ये. तो ये आंसर आ गया. हमने सब्ट्रैक्ट करके जो हमें रिजल्ट आया, फाइनल आंसर हो गया 21 kg 688 ग्राम. ओके. बी पार्ट है, हमें 53 किलोमीटर 602 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 76 किलोमीटर 902 मीटर. तो चलिए यहाँ किलोमीटर और मीटर, तो किलोमीटर लिख लीजिए, यहाँ मीटर. किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 76 किलोमीटर 912 मीटर में से 53 किलोमीटर 602 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है. ये तो सिंपल है, शायद बोर की जरूरत पड़ेगी. 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 0, 1 में से 0 गया 1 और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 3, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 5 गया 2. से सीधा आंसर आ गया इतने किलोमीटर इतने मीटर. तो आंसर कितना हो गया हमारा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 23 किलोमीटर 310 मीटर. ये तो सिंपल था. ओके. चलिए करते हैं सी पार्ट. सी पार्ट है सब्ट्रैक्ट 32 लीटर 24 मिलीलीटर फ्रॉम 77 लीटर 120 मिलीलीटर. तो लीटर और मिलीलीटर की बात है. कितने में से सब्ट्रैक्ट करना है? 77 लीटर 120 मिलीलीटर में से हमें 32 लीटर और 24 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट कर लो. इसमें भी कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 24 से ज़्यादा 120 होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इजीली. बोरो लिया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या रह गया? एक बोरो से 11 लग गया, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 4. तो आंसर आ गया ऐसे सीधा. तो आंसर हो गया 45 लीटर 96 मिलीलीटर. क्लियर? तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हुआ. चलिए करते हैं डी पार्ट. डी पार्ट में है सब्ट्रैक्ट करना हमें 358 मीटर 56 सेंटीमीटर फ्रॉम 523 मीटर 72 सेंटीमीटर. ये भी सिंपल सा लग रहा है. मीटर लिख लो
और यहाँ सेंटीमीटर। कितने मीटर हैं? 358 मीटर 56 सेंटी। कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत लिख दिया, समझे क्या गलत? इसमें से सेपरेट करना था, ये पहले लिखना था मेरे को, तो ये तो क्या मिस्टेक कर देते हैं। चलिए नीचे लिखते हैं दोबारा से फ्रॉम, ये ना तो 520 मीटर 72 सेंटीमीटर सेपरेट करना है। तो 523 मीटर 72 सेंटीमीटर, इसमें से इसको सेपरेट करना है। 358 मीटर 56 सेंटीमीटर माइनस करा, बोरो लिया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ बोरो ले लो, 13 में से 8 गया 5, 2 में से एक 1 बोरो चला 1 रह गया, अब 5 से यहाँ बोरो ले लिया तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ रह गया 4। तो ये आंसर आ गया हमारा कितने मीटर? 165 मीटर 16 सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग obtained by joining two string of 84 centimeter and 4 मीटर। गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। क्या है? दो हमारे पास धागे हैं, एक की लेंथ 84 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे की 4 मीटर। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल लेंथ कितनी आएगी दोस्तों? देखिए मेरे साफ साफ दिखाई दे रहा, 4 मीटर 84 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमें क्या करना है? गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल दे रखी है 84 सेंटीमीटर, और सेकंड की लिख लो, लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, और ये हमें दे रखी है 3 मीटर, ये हमें मीटर में दे रखी है। टोटल लेंथ, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल लेंथ क्या हुई? तो दोनों को ऐड कर दें, लेकिन आंसर कह रखा है गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हम 3 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? मालूम है आपको, सबको 100 होते हैं, तो क्या करोगे 100 से मल्टीपल, और ये इतने सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 300 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी जब इन दोनों को हम जोड़ दें? ये तो कहता कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू स्ट्रिंग। तो लिखो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर जॉइनिंग बोथ स्ट्रिंग। जब दोनों को जोड़ दें, दोनों स्ट्रिंग को हम जब ज्वाइन कर दें तो टोटल लेंथ कितनी आएगी? पहले की थी 84 और दूसरे की 300, तो इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, 84 प्लस 300 और ऐड करा तो ये आ गया 384 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। दो स्ट्रिंग थी, दोनों की लेंथ दे रखी थी, पहले की 84 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 मीटर। फिर क्या, इन दोनों को हमने ज्वाइन करा तो टोटल लेंथ क्या होगी? और गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना? 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 384 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, रजत्स फादर ब्रॉट 10 kg 500 ग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 kg 700 ग्राम ऑफ मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। दो चीज लाए, ओके। विच फ्रूट डिड सी वाई मोर एंड हाउ मच मोर? ये कितना है? 10 kg यानी 10 किलो 500 ग्राम, ये 2 kg 700 ग्राम। दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा खरीदा है, कौन सा? एप्पल। तो एप्पल तो ज़्यादा खरीदे, सबसे ज़्यादा। अब कितने खरीदे हैं, कितने ज़्यादा? तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा कि एप्पल, ये तो साफ साफ दिख गया, 10 kg 500 ग्राम एप्पल खरीदे और 2 kg 700 ग्राम मैंगो खरीदे। तो जाहिर सी बात हो गई कि 10 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम है, तो कौन से ज़्यादा खरीदे हमने? ये एप्पल कितने खरीदे उसको कैसे निकालेंगे? ज़्यादा वाले वेट में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करना हमने ऊपर सीखा था अभी 4th क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा थोड़ा लिख दो। वेट ऑफ एप्पल, जो एप्पल खरीदे उनका वेट कितना है? 10 kg 500 ग्राम। और दूसरा मैंगो, वो कितना खरीदा वो वेट लिख दो। वेट ऑफ मैंगोज
वो है 2 kg 700 ग्राम। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एप्पल इसने ज़्यादा खरीदे, क्योंकि इसमें एक शब्द ये भी पूछा गया है, विच फ्रूट डिड ही बाई मोर। तो ही वॉट एप्पल मोर, उन्होंने एप्पल ज़्यादा खरीदे। कितने खरीदे वो कैसे निकालेंगे, इस मैसेज को माइनस कर दें। तो पहले सेपरेट कर दें, बाद नीचे नीचे सीधा आंसर लिख देंगे। तो वो केजी लिख दो और यहाँ ग्राम। एप्पल का वेट कितना है 10 kg 500 ग्राम, और मैंगोज का वेट कितना है 2 kg 700 ग्राम। सेपरेट करेंगे तो यहाँ से तो सेपरेट होगा नहीं, तो इसमें से एक बोरो ले लें, यहाँ रह गया 9, और एक बोरो यहाँ आएगा। 1 kg में कितने ग्राम होते 1000, तो 1000 प्लस 500 कितना 1500। सीधे सीधा 1 kg लेके और यहाँ ग्राम होता बात चल रही है, kg ग्राम की बात चल रही है ना। तो सीधे सीधा 1 यहाँ लगा दो। वैसे आया कैसे, 1 kg लिया तो 10 में से 1 चला गया तो 9 रह गया यहाँ, और 1 kg इक्वल टू 1500 ग्राम, ये हैं 1000 ग्राम और ले लिए, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 1500, ऐसा है ये। सेपरेट करो, 0 में से 0 सेपरेट करा 0, 0 में से 0 0 है, 15 में से 7 गया 8, और 9 में से 2 गया 7। तो कितना वेट ज़्यादा है 7 kg 800। तो लिख दो कौन थे रजत फादर, तो बस से लिखो ही वॉट कितना 9 kg और कितने ग्राम 800 ग्राम एप्पल्स मोर। बस इतने ग्राम, इतने kg इतने ग्राम एप्पल ज़्यादा खरीदे, बस हो गए। दोबारा से देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। वेट ऑफ एप्पल लिखा हमने, वेट ऑफ मैंगोज लिखा, इनका डिफरेंस निकाला, मतलब बड़े में से छोटे की संख्या को माइनस कर दिया। यहाँ तो क्लियर हो गया 10 kg समथिंग ग्राम है और 2 kg कुछ ग्राम एप्पल खरीदे, मैंगोज खरीदे सॉरी। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीद रहा है एप्पल, कितने, इसमें से माइनस कर दो, वो आगे 7 kg 8 ग्राम, तो सॉरी 800। तो लिख दोगे ही बॉट 9 हो ऐसे 9 नहीं है, ये 7 है, सही रहा, दोबारा देख लिया। ही बॉट 7 kg 800 gram apple more. Okay. Now last question of this exercise, question number 7. How much milk is left in a container which contain 1 liter 254 milliliter milk? एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास 1 लीटर 254 मिलीलीटर मिल्क है, ठीक है ना। If 976 मिलीलीटर यानी कि मिलीलीटर इज टेकिंग आउट फ्रॉम इट, इतने में से इतना हमने बाहर ले लिया, पी लिया, खा लिया, जो भी हो, है ना, खाएंगे तो नहीं मिलकर पी लिया, चाय बना ली, कुछ भी हो, इतना यूज कर लिया, तो कितना बचा ये पूछा है। सिंपल सा है, इसमें से 1 लीटर 254 मिलीलीटर में से हमें 976 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। बात आती है सर थोड़ी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, हाँ थोड़ी लैंग्वेज लिखना सीखिए। अब कैसे लिखोगे, यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ लीटर मिल्क लिख लो। टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क, हमारे पास कुल कितना मिल्क है वो लिख लो, टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क अब वो हमें दे रखा है 1 लीटर 254 मिलीलीटर। इसमें से यूज कितना कर लिया, इफ 976 मिलीलीटर इज टेकिंग आउट फ्रॉम इट, तो अमाउंट टेकन आउट, अमाउंट ऑफ मिल्क टेकन आउट जो हमने लिया है वो कितना है, वो दे रखा है 976 मिलीलीटर। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दें सीधा। ये तो पूछा है हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क या कैपेसिटी नहीं, अमाउंट लिखो, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क क्या करें, लीटर मिलीलीटर कितना था 1 लीटर 254 मिलीलीटर, इसमें से 976 मीटर ले लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बोरो ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करना सीधा। 4 में से 6 नहीं आएगा, बोरो ले लो, 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह गया 4, फिर बोरो लिया, 14 में से 7 गया 7, यहाँ रह गया 11 में से 9 गया, और ये क्या मिलीलीटर, तो कितना हो गया 278 मिलीलीटर मिल्क हमारे पास बचा। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क है वो हो गया 278 मिलीलीटर। ओके, इसी के साथ आपकी आई कैन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी वो
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।